नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल तो सबने देखा, लेकिन अब पंजाब मॉडल भी सामने आ रहा है। पंजाब में उन्होंने बिजली फ्री किया, पानी के लिए फ्री घोषणाएं की और उसके साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक जैसी घोषणाएं भी की और उस पर काम भी चल रहा है। लेकिन इन घोषणाओं के साथ जो घोषणा नहीं की गई है वो भी अब सामने आ रहा है और वो है पंजाब का खालिस्तान मॉडल। अरविंद केजरीवाल के ऊपर पहले भी इस बात का आरोप लगा था और अब वो सामने दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से खालिस्तान समर्थकों का मान सरकार के आने के बाद बढ़ गया है। यानी जैसे ही आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत हुई, उसके बाद से खालिस्तान समर्थकों का हौसला धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक महीना के भीतर ही अब वो सड़कों पर उतर गए हैं। खालिस्तान के समर्थन में पहले नारे लगते थे, अब सड़क पर तलवारें चल रही है। इस बीच जो पंजाब से खबरें आ रही है वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसे भी जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने में पंजाब में खालिस्तान के समर्थन में बार बार नारेबाजी की गई है, ऐलान किया गया है, घोषणाएं की गई है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब और भी ज़्यादा सुलग जाएगा और स्थितियां बद से बदतर हो जाएगी। ऐसा देखा जाए तो इस बीच जो घटना घटी है वो दिल दहला देने वाली है। पटियाला में खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकाला जा रहा था। खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकालने में जो भी परेशानियां आती या जो पुलिस प्रशासन को करना होता उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकालने वालों को अगर हमला किया जाए, उसके ऊपर तलवारें चलाई जाए, तो इसका मतलब है कि खालिस्तान के समर्थक अब सड़कों पर आ चुके हैं। पटियाला में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पटियाला में शिवसेना के कार्यकर्ता खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकाल रहे थे। उनके पीछे का कारण यही था कि कुछ दिन पहले जो सिख फॉर जस्टिस है, खालिस्तानी आंदोलन चला रहा है, उसने घोषणा की थी कि 29 मार्च को खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा पंजाब में हर घरों पर। हालांकि सिख फॉर जस्टिस को बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उसने ये घोषणा की कि जो लोग अपने अपने घरों पर खालिस्तान का झंडा फहराएंगे, उसका वीडियो बना के भेजेंगे, उसे इनाम दिया जाएगा और ये इनाम $1 लाख तक का दिए जाने की घोषणा की गई थी। पंजाब की सरकार इस व्यवस्था को देखती रही। पंजाब की सरकार खालिस्तान समर्थन में जो इस तरह की मांग उठ रही थी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद वहां के दूसरे लोग भयभीत हो गए, क्योंकि खालिस्तान के नाम सुनते ही पंजाब के हिंदुओं की रूह कांप जाती है। जिस समय खालिस्तान का आंदोलन चल रहा था और खूनी क्रांति चला रहे थे ये लोग, उस समय हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा था, उसकी हत्या की जा रही थी। और इसलिए जो स्थितियां अभी बन रही है, उसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं, समर्थकों और जो संगठन हैं, उन लोगों ने बातचीत की कि इसका विरोध करना जरूरी है और शिवसेना बाल ठाकरे नामक संगठन ने इस पर एक्शन लेने के लिए सोचा और आज पटियाला में खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकालने की घोषणा की। घोषणा करते ही साजिश शुरू हो गई कि जैसे ही मार्च निकाला जाएगा, कुछ खालिस्तानी समर्थक उसके ऊपर हमला करेंगे और हुआ भी ऐसा ही। इस साजिश का पर्दाफाश तो जांच के बाद होगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, लेकिन जो आज घटना सामने आई है वो बहुत ही खतरनाक है। जैसे ही ये कार्यकर्ता खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च निकाल रहे थे, वैसे ही इन लोगों पर हमला होना शुरू हो गया। धीरे धीरे भीड़ जुट गई और तलवार, पत्थर, ऐसे खतरनाक हथियारों से भी इन लोगों पर हमला किया गया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया, लेकिन फिर भी ये जो संदेश जा रहा है वो आम आदमी पार्टी की सरकार के इस खतरनाक योजना की ओर इशारा करता है जो चुनाव से पहले विवाद उठा था। ध्यान रहे कि चुनाव से पहले
जो कुमार विश्वास हैं, अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी, उन्होंने एक सवाल किया था। अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय में उन्होंने खालिस्तान समर्थकों से, खालिस्तान के नेताओं से मुलाकात की थी या नहीं। अरविंद केजरीवाल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि कुमार विश्वास ने कहा था कि जब पंजाब की तैयारी चल रही थी चुनाव की, तो उस समय वो अरविंद केजरीवाल के पास गए थे और वहां पर देखते हैं कि खालिस्तान समर्थक के साथ अरविंद केजरीवाल मीटिंग लेकर बैठे हुए हैं। यहां तक उन्होंने आरोप लगाया था कि जब अरविंद केजरीवाल से उन्होंने इन लोगों का साथ न लेने की अपील की तो उन्होंने इनकी राय को खारिज कर दिया और यहां तक कहा कि अगर खालिस्तान बन भी जाएगा तो वो उसके पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यानी अरविंद केजरीवाल ने के ऊपर जो इतने बड़े आरोप लगे, उसमें भी उन्होंने चुनाव के समय खालिस्तानियों का विरोध नहीं किया। कुमार विश्वास बार बार पूछते रहे कि खालिस्तान के विरोध में अरविंद केजरीवाल कुछ बोल दें, लेकिन चुनाव के दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं बोला खालिस्तान के ऊपर। वो सिर्फ बिजली, पानी, डेवलपमेंट की बात करते रहे। लेकिन ये सारी सुविधाएं तो तब मिलेगी जब एकता होगी, इंटीग्रेटेड पार्ट होगा पंजाब भारत का, और वहां पर शांति व्यवस्था, कानून स्थापित हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने उन चीजों को खुला छोड़ दिया ताकि खालिस्तान के समर्थक भी उनके समर्थन में आए, वोट दें और उनकी सरकार बने। उसके बाद इन्होंने सोचा जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन स्थितियां अब तुरंत ही सामने आई हैं कि खालिस्तान समर्थकों का हौसला इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब वो सड़कों पर उतर गए हैं। वो खालिस्तान के विरोध करने वाले का सर फोड़ रहे हैं, उनके ऊपर तलवारों से हमला कर रहे हैं। ये पुलिस के साथ भी ऐसा कर रहे हैं और उस ग्रुप के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, धीरे धीरे खालिस्तान समर्थकों का हौसला बढ़ना शुरू हुआ। उन लोगों को लगा कि ये सरकार और इसके जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, ये तो पहले से ही हमारे सिंपैथाइजर हुए हैं और अब वो माहौल बनाना शुरू करते हैं जिससे धीरे धीरे खालिस्तान का नाम फिर से सबकी जुबान पर आना शुरू होगा। और यही स्थिति पैदा हुई, जिसके बाद यहाँ पर अब जो पंजाब से देखने को मिल रहा है उसे एक तरह से अरविंद केजरीवाल का छुपा हुआ पंजाब मॉडल कहा जा सकता है। पंजाब की स्थिति सामान्य दूसरे राज्यों की तरह नहीं है। एक तो वहाँ पर पहले ही बहुत बड़े और खतरनाक प्लान बन चुके हैं और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान से सटा हुआ स्टेट है। पहले भी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के सीएम थे तो उन्होंने 2 बार तत्कालीन समय में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और बार बार उन्होंने इशारा किया था कि पंजाब की सुरक्षा और राज्यों की सुरक्षा से अलग है। पंजाब पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर यहाँ नेतृत्व में कुछ कमजोरी दिखाई पड़ी तो पाकिस्तान हावी हो जाएगा और फिर आतंकवाद जो पंजाब में पनपेगा उससे दिल्ली तक दहल सकता है। लेकिन उस समय के बाद भी राजनीतिक तौर पर इस पर एक्शन बहुत गंभीर तरीके से नहीं लिया गया और आम आदमी पार्टी इन दोनों के बीच यानी खालिस्तान समर्थकों और खालिस्तान विरोधियों के बीच बैलेंस बनाने के चक्कर में ऐसी सिंपैथी दिखा दी जिसके कारण अब उनका हौसला बढ़ता जा रहा है और ऐसी स्थिति हो गई है जो खालिस्तान विरोध करने वाले को मारा पीटा जा रहा है और ये एक खतरनाक स्थिति है जिस पर जल्द से जल्द रोक लगाना चाहिए, क्योंकि पंजाब कोई सामान्य राज्य नहीं है। पहले भी इसका इतिहास खतरनाक हो चुका है और अब जब नेतृत्व कमजोर होगा तो फिर खालिस्तानियों का हौसला बढ़ेगा। तो इसी तरह के खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।
हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।